फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 7, 9 से 13 तक। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूसा को दाऊद नगर अर्थात सियोन ले आने के लिए इस्राएल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इस्राएली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूसा, दर्शन कक्ष और शिविर के सब पुण्य सामग्रियां उठाकर ले आए। राजा सुलेमान और इस्राएल के समस्त समुदाय ने मंजूसा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूसा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबीम के पंख मंजूसा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूसा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। मंजूसा में केवल उस विधान की 2 पाटियां थी जिसे प्रभु ने इस्राएलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे। मूसा ने होरेब में उन दोनों पाटियों को मंजूसा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने अस्थाई आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने अस्थाई आवास को चल। हमने एफ्रता में मंजूसा के विषय में सुना और उसे यारीम के मैदान में पाया। हम प्रभु के आवास को चलें, हम उसके चरणों को दंडवत करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने अस्थाई आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने अस्थाई आवास को चल। हे प्रभु, तू अपनी तेजस्विनी मंजूसा के साथ अपने अस्थाई आवास को चल। तेरे पुरोहित धार्मिकता के वस्त्र धारण करें और तेरे भक्त आनंद के गीत गाएं। हे प्रभु, अपने दास दाऊद के कारण अपने अभिषिक्त को न त्याग। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने अस्थाई आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने अस्थाई आवास को चल। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 53 से 56। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं यीशु का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहां कहीं भी आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भी छूने दे। जितनों ने उसका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु राज्य का सुसमाचार प्रचार करते और लोगों की हर प्रकार की बीमारी दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। समुद्र के उस पार गेनेसरेत जब पहुंचे और उन्होंने जैसे ही नाव लगा दिया, उसे देखकर लोग पहचान गए और दौड़ते हुए दूर से लोग आने लगे। उनको स्पर्श करने के लिए दौड़े पड़ते थे। यीशु के शरीर और उनके कपड़ों से चंगाई निकलता था, क्योंकि वे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी थे। जिन लोगों ने उसे स्पर्श किया, उसको अपनाया, उसमें विश्वास किया, वे सब के सब चंगे हो गए। हमारे केंद्र में बहुत से दुखिया लोग आते हैं। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, परिवार में कलह, कई प्रकार के परेशानियां, असफलताएं, घर में टूटन, बाल बच्चे रास्ते से भटक गए, शराब, नशीली पदार्थों के गुलाम हो गए, फिर भी उनके परिवार से कोई न कोई विश्वास के साथ आते हैं। जो कई वर्षों से निसंतान थे, ईश्वर ने उन सबों को उनके गोद को भर दिया है, उनके दुख और पीड़ाओं को हर लिया है, अब उनको अनंत सुख, शांति और आनंद से भर दिया है। ईश्वर केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है, अनंत जीवन से भर देता है। आज सुलेमान
मूसा का मंजूषा जो और ईश्वर ने जो विधान 2 पार्टियों के रूप में दिया था, उसे ले जा करके दर्शन कक्ष में रखा और ईश्वर उसमें उपस्थित होकर उन पर और पूरे राज्य को अपनी आशीष और कृपा से भर दिया। ईश्वर की उपस्थिति से भर दिया। और ईश्वर जिस गढ़ों में निवास करता है वह सुरक्षित रहता है। इस तरह ईश्वर सुलेमान को आशीर्वाद दिया और उसके साथ उपस्थित होकर उसके जीवन में बहुत सारा महान कार्य किया। दुख की बात है कि सुलेमान जब सब कुछ से भर गया, यशस्वी बन गया, वह प्रख्यात हो गया, सोने चांदी और कई प्रकार के धन दौलत से भर गए, तब उसके अंदर में शरीर की वासना जग गया। वे ईश्वर के स्थान पर कई स्त्रियों को ही अपना स्थान बनाया। वह संतृप्ति और आनंद में छिप गया और ईश्वर से विमुख हुआ। हम भी शुरुआत में हमारा विश्वास अटल रहता है, धीरे धीरे वह कम होने लगता है और कम होते होते हमारा विश्वास ही मर जाता है। अतः हमें निरंतर ईश्वर से जुड़े रहना है। तब ईश्वर अपनी उपस्थिति से पवित्र आत्मा की शक्ति को देकर हमें साहस, ज्ञान और विवेक देता है। हमें हर प्रकार के प्रलोभन, हर प्रकार के दुख विपत्तियों में हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे सब दुखों और विपत्तियों को अपने ऊपर ले लिया और हमें मुक्त किया है। पाप से मुक्ति, अभिशाप से मुक्ति, शारीरिक और मानसिक से मुक्ति और हमें अनंत जीवन देकर स्वर्ग में बैठाया है। जय यीशु।